वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सर और आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ इंटरेक्शन करके एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आता है एक पार्ट, वो है न्यूरल सिस्टम। वो हमारे पूरे बॉडी का प्रैक्टिकली सेल टू सेल कनेक्शन करवाती है और जिससे बहुत फास्ट कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन। तो नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एंजाइम और हार्मोन, इन केमिकल्स का यूज करके कोऑर्डिनेशन करवाती है। तो व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में केमिकल प्रोड्यूस करेगी और वो केमिकल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो उनके दो टाइप से वो हम देखते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स वर्सेस डक्ट ग्लैंड्स। तो डक्टलेस ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डक्ट वाले जो ग्लैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो अपना केमिकल प्रोडक्ट सीधे ब्लड के अंदर छोड़ देंगी, उनको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स वो ग्लैंड जो अपना केमिकल अपने किसी स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड डक्ट के अंदर, पाइपलाइन के अंदर ही छोड़ने वाले होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है एंजाइम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली हार्मोन्स बनाते रहते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एट सम स्पेसिफिक इंटरवल्स ही ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, तो हमारे पेट के अंदर जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसका 90% हिस्सा इन खाना खाने के टाइम पे ही बनता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि हमको बहुत जोर से भूख लगी। तो बहुत जोर से भूख लगी मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में तैयार होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन जो होगा वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत कम प्रोडक्ट सिक्रेट करेंगी। इसका मीनिंग क्या है कि हम अगर कोई पर्सन 90 साल जिंदा रहा तो भी उसके थायराइड ग्लैंड में तैयार होने वाला हार्मोन 90 ml से भी बहुत कम होता है। आई मीन इट, 90 ml से भी बहुत कम होता है। वही एंजाइम में हम देखेंगे एक आध हफ्ते में ही हमारे बॉडी में 1-1 लीटर भर भर के एंजाइम्स तैयार हो जाएंगे। इतने ज्यादा एंजाइम्स तैयार होते हैं। हार्मोन का अमाउंट है वेरी लो, लेकिन उनका एक्शन पीरियड है वेरी लॉन्ग। अभी इसका मीनिंग क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन ने एक बार बॉडी की ग्रोथ कर दी तो उसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा। वही एंजाइम्स का कैसा है? आपको भूख लगी यानी एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, आपने खाना खा लिया तो वो खाना पचाते पचाते एंजाइम्स डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, यानी तुरंत विद इन फ्यू आवर्स एंजाइम की एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी एटसेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, लैक्रिमल यानी टीयर ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स और हाँ हमारे मेमोरी ग्लैंड्स भी एग्जांपल्स ऑफ सिक्रीशन है। तो पीनियल बॉडी से मेलाटोनिन बनेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बनेंगे, थायराइड ग्लैंड से थायरोनिन बनेगा, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन बनेंगे, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनालिन बनेगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में लैक्रिमल ग्लैंड्स से टीयर बनेंगे, सेबेशियस ग्लैंड से हमारा स्वेट बनेगा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बनेगी, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस बनेगा और मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क बनेगा। अब ये जो सारी ग्लैंड्स है इन सब की ड्यूरिंग इवोल्यूशन इन सब की शुरुआत एक स्वेट ग्लैंड के जैसे ही हुई थी और उस स्वेट ग्लैंड में कुछ मॉडिफिकेशंस आके ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में स्पेशलाइज हो गई है। हम हार्मोन और एंजाइम इनके बीच का फर्क भी देखेंगे। तो हार्मोन जो है वो क्या होगा? वो एक साइट में उनका प्रोडक्शन होगा और ब्लड के अंदर घूमते घूमते वो दूसरे साइट पे पहुंचा दिए जाएंगे। एंजाइम्स में वो जहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और उनकी एक्शन जहाँ पे होंगी, उन दोनों के बीच में एक पाइप यानी कि डक्ट रहती है। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है।
हार्मोन्स के अलग अलग टाइप हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट पेप्टाइड हो सकते हैं, वो लॉन्ग पेप्टाइड हो सकते हैं, वो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, वो स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। हार्मोन्स क्या होंगे कि उनकी एक्शन के लिए वो यूज्ड अप हो जाएंगे। एंजाइम्स का वैसा नहीं होता, वो एक्शन के बाद रीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोन्स बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में भी इफेक्टिव होते हैं। एंजाइम जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। हार्मोन का एक्शन कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी क्विक। एंजाइम का एक्शन जो होता है वो रिलेटिवली स्लो ही होता है। हार्मोन किसी एक्शन को स्लो कर सकते हैं या फिर फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, वो ग्रोथ को बढ़ा सकता है, और वही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है, वो ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है। लेकिन एंजाइम्स जो है वो ज्यादातर एंजाइम्स किसी न किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। हार्मोन से हुई जो एक्शंस हैं वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती, यानी एक बार हाइट बढ़ गई तो वो कम नहीं होने वाली, एक बार वजन बढ़ गया तो वो कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही एंजाइम्स से होने वाले एक्शंस हैं वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में हमने एंजाइम्स का यूज करके ग्लूकोज का कन्वर्जन किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो उसी के अपोजिट एंजाइम्स आ जाते हैं प्लांट्स में, जो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ मिला के बना देते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस हिसाब से एंजाइम्स से जो एक्शन हुई वो रिवर्सिबल हो गई। लेकिन हार्मोन से हाइट बढ़ गई तो वो कम नहीं होने वाली। एक बार टेस्टोस्टेरॉन की वजह से जेंट्स के सर के ऊपर के बाल उड़ गए तो वो कोई वापस नहीं आने वाली। वो पैंक्रियास जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड आएगी। इसका मीनिंग क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह, और ये वो छोड़ती है पैनक्रियाटिक डक्ट में। वही एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा इससे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, और ये तीनों एक साथ मिलके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन ब्लड के अंदर के शुगर की लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर की शुगर लेवल को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें थॉमस एडिसन को बोला जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये जो वर्ड है हार्मोइन, इसका मीनिंग है टू एक्साइट, यानी किसी भी चीज के लिए एनकरेजमेंट देना। तो सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बेलिस और स्टार्लिंग ने था, और वो हार्मोन था सिक्रेटिन नाम का। ये सिक्रेटिन क्या करता है वो आपका होमवर्क है, वो आपने गूगल पे ढूंढ के मुझे बताना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्मोन्स के 6 डिफरेंट सोर्सेस हैं या फिर टाइप्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो हार्मोन सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं उनके एग्जाम्पल है थायरोक्सिन। कुछ हार्मोन्स शॉर्ट पेप्टाइड चेन होते हैं, यानी इतने शॉर्ट के उनको हम प्रोटीन बोल नहीं सकते, तो उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन। कुछ हार्मोन्स लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, इसका एग्जाम्पल है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, यानी पहले कोलेस्ट्रॉल आएगा और कोलेस्ट्रॉल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ स्पेशलाइजेशंस होंगे और उससे ये फैट सोल्यूबल हार्मोन्स बनेंगे। इसके एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये तीनों के तीनों सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड, जो हार्मोन के जैसे बन जाएंगे, उसका एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडीन। तो ये 6 डिफरेंट सोर्सेस से बने हुए हार्मोन्स, और ये कैटेगराइजेशन नीट में पूछा जाता है। हर ग्लैंड में कोई ना कोई पार्ट कॉमन है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ग्लैंड्स है गोनड्स, यानी कि टेस्टिस या फिर ओवरी। तो शुरुआत कहाँ से होंगी? ब्लड के अंदर जब टेस्टिस से बना टेस्टोस्टेरॉन या फिर ओवरी से बनाया हुआ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनकी लेवल कम हो जाएगी तो वो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। फिर हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ब्लड में घूमता घूमता जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और फिर उसके मैसेज के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी कोई ना कोई ट्रॉफिक हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अभी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के 2 टाइप्स हैं,
एक है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ब्लड में घूमते घूमते पूरे बॉडी में घूमेंगे, लेकिन इनकी एक्शन सिर्फ इनके टारगेट ऑर्गन पे ही दिखाई देगी, यानी कि टेस्टिस और ओवरी पे। तो वो एक्शन क्या होंगी? तो टेस्टिस जो होंगे वो टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे, ओवरीज जो होंगी वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे। अब यही फॉर्मेट जो लेफ्ट में पिंक कॉलम दिख रहा है, वही हर ग्लैंड के लिए एज इट इज लागू पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लड के अंदर का ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो उसका सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो गया है तो यही हाइपोथैलेमस एक सब्सटेंस, एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो अगर ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनाएगा। वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस के आजू बाजू के वेन्स में मिक्स हो जाएगा, वहां से वो पूरी बॉडी में घूम के वापस आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के आदेशानुसार पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर ब्लड में पहले पूरे बॉडी में घूमेगा और वहां से वापस आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को वो कम कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का भी फिर से वही, ब्लड के अंदर के थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम हो गई तो उसका सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस बनाएगा रिलीजिंग हार्मोन, इन दिस केस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के आसपास के वेन में छोड़ा जाएगा। उन वेन से वो ब्लड में से पूरे बॉडी में घूमेगा, वापस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास के वेन्स में छोड़ा जाएगा, वहां से वो पूरे बॉडी में घूमेगा और फिर आएगा थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड बनाएगी ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये हार्मोन्स। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जब भी बॉडी के अंदर का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा ड्यू टू वाटर लॉस इन इमरजेंसी, तब वो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस बनाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो हाइपोथैलेमस के आसपास के वेन्स में छोड़ा जाएगा, वहां से वो घूमते घूमते नेफ्रॉन के पास आएगा और नेफ्रॉन के पास उसकी एक्शन दिखाएगा जो कि है एंटी डायूरेसिस, यानी इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन। उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट देखते हैं एट द एंड ऑफ 9 months ऑफ जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी क्या होगा, मायोमेट्रियम यानी यूटेरस के जो वॉल है उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे कि हाँ अभी हम बहुत स्ट्रेच हो गए, अभी इससे ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं हो सकते। फिर वो सिग्नल से हाइपोथैलेमस हार्मोन बना के छोड़ेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन की वजह से डिलीवरी होगी। अब इन हार्मोन में उनकी नॉर्मल एक्शन क्या होती है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर वो हार्मोन की लेवल ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये सब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए